धार जिले के तिरला थाना अंतर्गत इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर बीती देर शाम करीब 7:30 बजे एक पिकअप के टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर पलटी खाने और दूसरे वाहन के टकरा जाने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 महिलाएं, 6 बच्चों सहित पुरुष है। इस दर्दनाक हादसे के बाद जहां जिले भर में शोक की लहर दौड़ गई और घटना के बाद घायलों को ताबड़तोड़ जिला सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर प्रभारी कलेक्टर, एसपी, संभाग आयुक्त सहित अधिकारी पहुंच गए थे और गंभीर घायलों को इंदौर रेफर भी किया गया था। इसके बाद आज दिनांक 30 अप्रैल को सुल्तानपुर क्षेत्र में नयापुरा के मुन्ना लाल डावर के परिवार के 7 सदस्यों, जिनमें 3 बच्चे, 2 युवा सहित 7 सदस्यों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सुल्तानपुर के सेमलीपुरा के रहने वाले मनीष के घर के 4 सदस्यों का अंतिम संस्कार किया गया। इधर सुल्तानपुर पंचायत के ही रामपुर की 2 महिलाओं का भी अंतिम संस्कार किया गया। सुल्तानपुर क्षेत्र में एक ही दिन में 14 लोगों की मौत को सुनकर हर कोई स्तब्ध है। साथ ही नयापुरा में एक साथ 8 चिताएं जलती देखकर हर किसी की आंख नम हो गई थी और हर कोई गमगीन नजर आया। इस हृदय विदारक दुर्घटना के बाद अंतिम संस्कार के समय केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अंतिम संस्कार के समय गमगीन परिवार के बीच पहुंचे थे और दुखी परिवार को ढाढ़स बनाते हर संभव मदद की बात करते नजर आए। इधर इस भीषण सड़क हादसे को लेकर पुलिस प्रशासन सहित यातायात विभाग पर भी कई सारे सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। यातायात नियमों की अनदेखी के चलते लगातार छोटे पिकअप वाहनों में बेतरतीब तरीके से रोजाना जिले भर में मजदूर वर्ग को बिठा कर ले जाया जाता है और आए दिन हादसे होते रहते हैं। प्रशासन इस पर सख्ती आखिर कब दिखाएगा? हम बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे को। मैं कल एक कार्यक्रम में थी, जैसे ही पता चला मैं जा रही थी बुरहानपुर खंडवा ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के भाई सांसद में बैठने के लिए। जैसे ही पता चला मैं रिटर्न वापस हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले मैंने अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदना और उन्होंने जो भी इलाज के लिए और जो मृतक हैं उनके लिए घोषणा उन्होंने की कि अपन उनके साथ हैं। साथ ही हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत संज्ञान में इस मामले को लिया और उन्होंने भी उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने भी राशि का बोला है। तो सभी ने बड़े ही दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि एक परिवार से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और उसमें 5 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पहली ऐसी घटना है धार जिले के लिए और बड़े दुख के साथ, क्योंकि ये जो पिकअप जो चलती है ये अनियंत्रित होके और जब टायर बस्ट हो गया उसमें ये अनियंत्रित हो गई है और इसी में ये घटना घटी है। हम आगे से मैं मिली हूँ, हमारे डीआईजी आए हैं, डीएसपी और एसपी हम लोग बैठे हैं। आगे से अब ऐसी कोई घटना नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम प्रशासन के साथ बैठ के अभी निर्णय किया है कि कल परसों से और इस पे सख्ती करें ताकि ऐसी गाड़ियाँ नहीं चले। क्या कोई गाइडलाइन बनाई जाएगी सभी? हाँ, गाइडलाइन बनाई जाएगी और उनको सबको निर्देश किया जाएगा कि ऐसी इस तरह की घटना आगे से ना हो। इसके लिए पूरे निर्देश और सभी जनप्रतिनिधि भी साथ में रहेंगे कि अभियान के रूप में भी चलाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे धार जिले के लिए बड़ी दुखद घटना है। मैं भी मेरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। सभी लोग, प्रशासन, समाज सेवी, हमारे अस्पताल के जो प्राइवेट है वो भी साथ में हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ पर अस्पताल में हैं, जिला अस्पताल में, कुछ इंदौर है। मैं अभी जा रही हूँ इंदौर उनके और वहाँ जानकारी लूँगी कि उनका इलाज किस प्रॉपर हो जाए, सभी का इलाज हो जाए, ठीक से हो जाए। रात में भी सभी लोग लगे रहें। हमारे लोग, प्रशासन और शासन सभी साथ में हैं उनके दुख में और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति दे।